कुंभ लगन के लिए हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में विचार करेंगे अब आपके 11th हाउस के लिए। 11th हाउस जहां अब बृहस्पति अपने स्वयं के ही घर में स्थित होंगे और वो आपके चार्ट में दूसरे भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी वेल्दी बना सकता है, साथ साथ में ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी सारे इनकम के सोर्सेज भी देगा और ऐसा जो जातक होगा वो काफ़ी नेम फेम प्राप्त कर सकेगा, उसका नेटवर्क काफ़ी विशाल होगा। वैसे भी बृहस्पति एक्सपांसन के कारक ग्रह माने जाते हैं, तो 11वें घर में स्थित होते हुए बृहस्पति आपको बहुत ही विद्वान लोगों से जोड़ेंगे जो आपकी लाइफ में एक अलग प्रकार की वैल्यू ऐड कर सके। यहाँ अब बृहस्पति बैठे हैं तो किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव भी अगर बृहस्पति पर हो वो भी आपको विचार कर लेना चाहिए। हालांकि हम ये मानते हैं कि कोई भी ग्रह जब अपने भाव में ही अगर बैठा है या अपने घर में ही अगर बैठा है तो वो प्लैनेट एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट की तुलना में भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देने के लिए जाना जा सकता है। और बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह अगर 11th हाउस में बैठा है तो बृहस्पति यहाँ आपको ज़्यादातर मामलों में फेवर करेंगे। इस प्रकार का जो जातक होगा वो अपनी विद्वता, अपनी बुद्धिमानी या अपना जो भी ज्ञान है उसके माध्यम से अपने लिए बहुत सारे इनकम सोर्सेज क्रिएट कर पाएगा। साथ साथ में जातक दूसरों के लिए भी पूरी तरीके से सपोर्टिव होगा। ऐसा बृहस्पति आपको जॉब करने या बिजनेस करने दोनों भी सपोर्ट कर सकता है, तो आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज हो सकते हैं। इस प्रकार का बृहस्पति आपके आर्थिक निर्णयों में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ यहाँ अगर बृहस्पति वक्री हो जाए उस केस में आप अपना ज्ञान, अपनी विद्वता या अपनी बुद्धिमत्ता दूसरों को तो प्रोवाइड कर देंगे या कोई भी प्रकार का परामर्श आप दूसरों को दे देंगे, लेकिन स्वयं उस परामर्श को उतने अच्छे से काम में नहीं ले सकेंगे या अपनी विद्वता को कभी कभी उतना अच्छे से यूज नहीं कर सकेंगे। बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य सपोर्टिव प्लैनेट अगर बैठा हो, जैसे मंगल बैठा हो, सूर्य बैठा हो, तो परिणाम और भी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। साथ साथ में अगर चंद्रमा भी यहाँ हो बृहस्पति के साथ तो और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट सामने आ सकते हैं। अब बृहस्पति यहाँ स्वयं कैसी स्थिति में है, क्या बृहस्पति वक्री है, क्या बृहस्पति अस्त है, इसका प्रभाव भी आपको देखना चाहिए। वास्तव में बृहस्पति अपने स्वयं के घर में स्थित होंगे तो ज़्यादातर केसेस में ये पब्लिक के मन में या पब्लिक के माइंड में आपकी छवि को काफ़ी अच्छा बनाता है। साथ साथ में 11वें घर का बृहस्पति है तो लीडरशिप की अच्छी क्वालिटीज देता है। साथ में जो भी आप खर्चे वगैरह लाइफ में करेंगे वो काफ़ी सोच समझकर और बुद्धिमानी के साथ करेंगे। इसके अलावा आपके जो खर्चे होंगे कोई चैरिटी वगैरह के लिए, किसी आध्यात्मिक या धार्मिक कार्य के लिए हो सकते हैं। बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो वास्तव में मल्टीपल इनकम सोर्सेज, जैसे कि आपको शेयर मार्केट के थ्रू लाभ होना, आपको आपका प्रोफेशन के थ्रू लाभ होना, बिजनेस के थ्रू लाभ होना, या किसी व्यक्ति को आप पैसा उधार देते हैं, कभी कभी ऐसा दिक्कत आ जाता है कि वो व्यक्ति सामने से आपका पैसा वापस नहीं लौटाता। इस केस में जरूर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि किसी के भी साथ आप डील कर रहे हैं तो उसको आप किस तरीके से पैसा उधार दे सकते हैं या उसका सपोर्ट आप दूसरे किस तरीके से कर सकते हैं। बृहस्पति यहाँ आपके चार्ट में अब दूसरे भाव के भी स्वामी, तो दूसरे भाव को लेके वो आपकी अपेक्षाओं को काफी तेजी से बढ़ाने वाले। साथ साथ में आपके यहाँ 11th हाउस पर जिन ग्रहों का प्रभाव है वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों से भी आपको काफी ज्यादा गेन होने की संभावना होगी। या फिर बृहस्पति के साथ कोई भी प्लैनेट यहाँ बैठा है तो वो प्लैनेट जिन भावों के स्वामी आपके चार्ट में उन भावों से भी आपको काफी लाभ हो सकता है। अब जो दूसरा भाव है आपके चार्ट में बृहस्पति का ही घर है, तो ऐसे में जातक अपनी वेल्थ को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाएगा। साथ में जातक अपनी फैमिली में अकेला ऐसा पर्सन हो सकता है जो सबसे ज़्यादा कमाता हो या जिसकी रेस्पेक्ट या जिसका मान सम्मान भी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा हो। अब यहाँ पे डिपेंड ये करेगा कि बृहस्पति यहाँ है अकेले, बट बृहस्पति पर किसी भी ग्रह का प्रभाव है जैसे दृष्टि संबंध के द्वारा, तो वो ग्रह भी यहाँ आपकी लाइफ में काफ़ी मेजर रोल प्ले कर सकता है। अगर हम यहाँ बृहस्पति की दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो बृहस्पति आपके यहाँ 3rd हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। ऐसा बृहस्पति अब आपको हार्डवर्क करने में मदद करेगा, आपको बहुत ज़्यादा जिज्ञासु बनाएगा, साथ ही साथ आपके कम्युनिकेशन एबिलिटी को भी बढ़ाएगा। और देखा जाए तो आपका जो 3rd हाउस है वो मंगल का घर है, तो मंगल मान लो आपके चार्ट में बहुत ही वेल प्लेस्ड हो तो ऐसा बृहस्पति और भी ज़्यादा अच्छी वैल्यूज आपकी लाइफ में ऐड कर सकता है अपनी दृष्टि के थ्रू। और ये 5वीं दृष्टि है, तो आप अपने टैलेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, तो बृहस्पति आपको काफी अच्छे से यहाँ सपोर्ट कर सकते हैं। अब जो 3rd हाउस में यहाँ बैठा हुआ प्लैनेट है वो भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चाहे किसी भी प्रकार का प्लैनेट आपका 3rd हाउस में बैठा हो, वो प्लैनेट सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होगा कि आपके 3rd हाउस में किस प्रकार का वो प्रभाव डाल रहा है, साथ साथ में बृहस्पति के साथ उसका जो रिलेशन है वो कैसा है। बृहस्पति अपना प्रभाव जो आपके 3rd हाउस पे डाल रहे हैं तो कोई भी प्रकार के रिस्क लेने, किसी भी प्रकार का साहस लाइफ में दिखाने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं। साथ में चाहे कैरियर रिलेटेड मामलों में हो, प्रोफेशनली हो या किसी भी तरीके से बिजनेस से रिलेटेड मामलों में हो, बृहस्पति
बृहस्पति का सपोर्ट यहाँ आपको हमेशा रहेगा। साथ साथ में अब आप कितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा अचीवमेंट्स पाने के लिए लाइफ में जा सकते हैं। यहाँ पे फिर बृहस्पति का प्रभाव आ जाता है आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव पे बृहस्पति का जो प्रभाव होगा वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो बृहस्पति का यहाँ जो विपरीत जो पांचवा घर है वो बुध का घर है, और बुध आपके चार्ट में अगर बहुत ही वेल प्लेस्ड हो तो बृहस्पति का सपोर्ट यहाँ आपको और भी अधिक मिल सकता है। ऐसे में संतान से जुड़े मामलों में, आपकी एजुकेशन से जुड़े मामलों में, साथ साथ में आपकी धन की वृद्धि या आपकी अपेक्षाओं की प्राप्ति के लिए बृहस्पति का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। अब यहाँ पंचम भाव में जो बैठा प्लैनेट होगा आपके चार्ट में वो भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उस प्लैनेट का प्रभाव भी यहाँ बृहस्पति पर होगा। साथ साथ में बृहस्पति जो अपना प्रभाव उस प्लैनेट पर डाल रहे हैं, तो वास्तव में वो भाव जो कहीं ना कहीं उस प्लैनेट से आपके चार्ट में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, उन भावों के लिए भी स्थिति काफ़ी अच्छी होगी। तो अब आपके सोचने, विचार करने या निर्णय लेने में बृहस्पति का काफ़ी अहम रोल होगा। और वैसे भी आपके थर्ड हाउस और पांचवें भाव को बृहस्पति आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से आप अपनी जो रियल टैलेंट है, जो आपका नेचुरल टैलेंट है या जो आपकी रियल क्रिएटिविटी है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। साथ साथ में आप कोई भी काम के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अपने कैरियर के लिए या अपने अर्निंग्स वगैरह के लिए, तो यहाँ आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। बृहस्पति का दृष्टि जो पांचवें भाव पे पड़ रहे हैं, ये सोचने, विचार करने और एक बहुत ही आदर्शवादी सोच देने के लिए जाना जा सकता है। साथ साथ में बृहस्पति अगर किसी अन्य ग्रह से स्वयं प्रभावित हैं तो यहाँ वो और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आपको प्रभाव अपना दिखा सकते हैं। साथ में बृहस्पति के साथ जो बैठा प्लैनेट होगा उसका प्रभाव भी आपके पंचम भाव पर अवश्य होगा। तो अब वो किस प्रकार का प्लैनेट है, पंचम भाव के स्वामी के साथ उसका कैसा संबंध है, वो आपको देख लेना होगा। अब वास्तव में पंचम भाव में बैठे हुए प्लैनेट का बहुत अहम रोल होगा। जैसे अगर आपके पंचम भाव में राहु या केतु जैसे ग्रह बैठे हों, शनि जैसा प्लैनेट बैठा हो, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ सोचने या विचार करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि फिर रिजल्ट जो होंगे कभी कभी आपकी अपेक्षाओं के हिसाब से नहीं होते। उसके बाद यहाँ बृहस्पति का प्रभाव आपके सप्तम भाव पे होगा। देखिए सप्तम भाव को यहाँ अब बृहस्पति क्योंकि तीसरे और पांचवें दोनों ही भाव से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा बृहस्पति आपकी लाइफ में एक बहुत ही सपोर्टिव जीवन साथी ला सकता है। हालांकि यहाँ सप्तमेश को आप जरूर चेक करें। सप्तमेश आपका सूर्य है और सूर्य कैसी स्थिति में है, क्या सप्तम भाव में भी कोई प्लैनेट आपका बैठा है। देखिए सप्तम भाव में कोई भी प्लैनेट बैठा है, लेकिन बृहस्पति की जो शुभ दृष्टि है उसकी वजह से उसके परिणाम आपके ज़्यादातर फेवर में हो सकते हैं। बट उस ग्रह का सूर्य के साथ संबंध कैसा है, या अगर वो ग्रह लियो साइन में बैठा होगा तो किस प्रकार का प्रभाव यहाँ दिखाएगा, और वो शनि के साथ भी किस प्रकार का संबंध रखता है सप्तम भाव में बैठा प्लैनेट, क्योंकि उसका डायरेक्टली एस्पेक्ट आपके लगन पर है, तो आपके लगन को शनि रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि बृहस्पति जब इस तरीके से इन तीन भावों को अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं अपनी दृष्टि के थ्रू, तो ऐसे में आप अब कितना ज़्यादा लाइफ में रिस्क ले सकते हैं, कितना ज़्यादा आप स्वयं एफर्ट कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। बृहस्पति का सप्तम भाव पर दृष्टि डालना दूसरे लोगों के लिए आपको ज़्यादा सपोर्टिव दिखाता है, साथ साथ में आपके व्यवहार को, आपकी जो इमेज है उसको काफ़ी अच्छा बनाता है। बृहस्पति का प्रभाव सप्तम भाव पर होने से निश्चित तौर पे पब्लिकली कोई भी कार्य के लिए आप अगर डील करेंगे तो बृहस्पति काफ़ी अच्छा इंपैक्ट आपको दिखाएंगे। अब यहाँ बृहस्पति की जो महादशा होगी वो भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो मान लो बृहस्पति की महादशा आपको कोई भी एज पीरियड में आने वाली है, बट बृहस्पति की महादशा में ये सारे के सारे प्रभाव आपके सामने और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आएंगे। और कोई फायरी ग्रह जैसे कि मंगल जैसा ग्रह हो बृहस्पति के साथ बैठा हुआ, या हो सकता है सूर्य जैसा प्लैनेट बृहस्पति के साथ बैठा हो, उस केस में बृहस्पति के जो परिणाम होंगे और भी प्रभावी तरीके से आपके सामने आ सकते हैं। तो ऐसे में इस हिसाब से आपको अवश्य विचार कर लेना चाहिए। साथ साथ में आपको ये विचार करना रहेगा मेजरली, अब आर्थिक रूप से जो आप लाइफ में फैसले करेंगे या आप अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई भी प्रकार से आप धन कमाएंगे, वो धन के लिए आप कैसी प्लानिंग करते हैं। और 11वें घर का बृहस्पति हो तो कभी कभी जातक दूसरों के प्रति ज़्यादा उदारता दिखाता है या दूसरों के प्रति थोड़ा ज़्यादा सपोर्टिव बन जाता है, और इस वजह से सामने वाले जो लोग होते हैं उसका ज़्यादा फायदा उठाते कभी कभी। तो इस केस में आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। बट ऐसा बृहस्पति आपकी वेल्थ एक्युमुलेशन के लिए आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। ऐसा बृहस्पति मेजरली आपके आर्थिक मामलों में बहुत ज़्यादा बड़ा एक रोल प्ले कर सकता है आपकी लाइफ में। तो इस हिसाब से विचार करना होगा आपको जब बृहस्पति आपके 11वें घर में स्थित होंगे।